काफी बेसिक चीजों को बताया है, तभी थोड़ा सा समय लगा है, ठीक है, चीजों को जानने के लिए। अगर हम इसमें स्पीड की बात करते तो थोड़ी सी स्पीड पकड़ते तो हो सकता है जो क्लास में इसको सेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने मैक्सिमम और क्वेश्चनों की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो इसमें एक तो टाइप रह गए हैं, उन पर बात कर लीजिए। मैंने क्लास में आपको हेडिंग मिलवाई थी मध्य पद वाली, मिलवाए थे मिलवाए, वो आप क्लास को प्रॉपर लोगे दोस्तों, यहाँ पर बैठ के पढ़ने का कोई फायदा होगा, प्रॉपर नहीं लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कंपटीशन की वैल्यू क्या है। जिसके दिमाग में वैल्यू चढ़ जाती है वो घर वालों से लड़ जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है, समझ नहीं समझिए। अगर मौका ना मिले घर वालों की तरफ से तो लड़ जाते हैं बच्चे, लेकिन जिसको वैल्यू समझ में आती है, जब तुम्हारा पड़ोसी लगेगा नौकरी पर या साथ वाला लगता तब लगता है गंभीरता, तब आना शुरू हो जाती है अपने यहाँ, सही है। जब दोस्त लग जाता है और हम रह जाते हैं तो बड़ी गंभीरता में समय कटता है कुछ टाइम के लिए। तो उससे बेस्ट यही है कि मौका दो, अपने आप को थोड़ा मेहनत करो, चीज़ें सही हो जाएंगी। मध्य पद वाले में हमने बात की थी, क्वेश्चन बोला था कि अगर किसी कक्षा में टोटल विद्यार्थी दे रखे हो तो या किसी पंक्ति में टोटल लोग दे रखे हो तो बीच के बंदे की स्थिति क्या हो सकती है, इस पर बात की थी। मैंने कहा था मान लो किसी पंक्ति में 88 लोग हैं तो बीच में बैठे व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, है ना। तो कैसे निकालते थे हम, एक जोड़ के कोई दिक्कत नहीं होती थी। आपका ये भी तरीका ठीक है कि सर इसमें एक जोड़ लेते थे, ये कितना हो जाता था 98 होता था, मान लो 89, एक जोड़ देते 90 हो जाता, 2 से भाग करके सीधे आंसर क्या कर लेते थे, ऐसे करके तो बता देते सीधे सीधे। अब इसकी दूसरी स्टेप के बारे में बात करेंगे तो मध्य पद में होता क्या है, बीच के बंदे निकाले जाते हैं। आप क्वेश्चन लिखें जरा, मैं बताने का काम करूंगा। पाँच मिनट अगर लेट हो जाऊंगा या 10 मिनट लेट हो जाऊंगा तो मुझे लगा आधी जनता को दस्ता पकड़ लेती है नहीं। देखो यार क्या है, हम पूरी प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को, जब यहाँ पर आए तो सिखा के जाए, लेकिन जनता जो है वो हमारा साथ देने को तैयार है। देखो 62 रंग के डिब्बों में 62 रंग के डिब्बों में 62 रंग के डिब्बों में बाएं से 21वें 62 रंग के डिब्बे हैं, बाएं से 21वें तथा दाएं से 14वें डिब्बे के मध्य कितने डिब्बे होंगे। बाएं से 21वें तथा दाएं से 14वें डिब्बे के मध्य कितने डिब्बे होंगे। लाइट ये नहीं करवा रहा है। कोई आइडिया किसी के पास आंसर का, बताओ। अब सोचो इतना इजी क्वेश्चन है ये, कतई किसी को कुछ नहीं आता ना वो भी कर लेता है। 26 मिनट और आप लोग हैं कि कतई तैयार ही नहीं है इस चीज को मानने के लिए कि हमें कुछ करना है, जो गलत है अपने आप में। भाई एक बात बताओ, इस लाइन पर ही अगर मैं इसको दिखा दूं तुम लोग क्यों नहीं दिखा सकते इस चीज को। भाई टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल जो है वो 62 है या नहीं। अब उसने कह दिया एक बाएं से 21वां डिब्बा, ये 21वां डिब्बा हो गया बाएं से, बाएं इधर ही तो होता, और दाएं से कौन सा डिब्बे की बात हुई है, 14वें। दाएं से अगर हम देखें तो 14वां डिब्बा, ये दाएं से होगी बात। आप एक बात बताओ बेटा, अगर इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, मान लो टोटल डिब्बे अगर मैं देखूं ये कितने हैं, तो ये कितने हो रहे हैं 35, और अपने पास है कितने, तो इसका मतलब जो बचे होंगे वो बीच में ही तो बैठ रखे होंगे। भाई इन दोनों के बीच में ही तो होंगे वो बचे हुए। वो ये कह रहा है कि बाएं से 21वां डिब्बा और दाएं से 14वां डिब्बा के मध्य वाले डिब्बे बताओ। तो भाई बाएं से 21 और बाएं से 14 को, जब दाएं से 14 को जोड़ा तो टोटल 35 हो गया। डिब्बे हैं कितने मेरे पास 62, इनका जोड़ कितना आ रहा है 35, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बचे होंगे वही बीच में होंगे। इसका अंतर कर लो सीधे। भाई आपने किसी को 62 रुपए दिए, एक बार उससे 21 रुपए ले लिए, एक बार उससे 14 रुपए ले लिए, फिर मांगने लगे तो वो क्या देखेगा, पहले जोड़ेगा भैया कितने दिए मैंने पैसे, कहेगा 35 रुपए तुम साहब ले चुके हो, ठीक है। अब तुम्हारे जो बचे वो कितने बचे हैं, ये आंसर है।
तुमने एक घटा लिया क्या इसमें से? एक घटाने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। टोटल 62 थे, इधर से 21 और इधर से 14, दोनों को जोड़ा 35 अंतर किया, सीधे आंसर आ गया। कितना है? 27 ऐसे डिब्बे होंगे जो बीच में रखे होंगे, ठीक है ना। अब बताओ ये बहुत टफ क्वेश्चन था, इससे ज्यादा और सरल क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा सरल था ये क्वेश्चन। टफ तो आएगा, इसका अगला पार्ट जो होगा वो टफ होगा। एक और क्वेश्चन कर लो आप, टफ तो आएगा कि बहुत ज्यादा इजी था ये। देखो एक कक्षा में 55 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 55 विद्यार्थी हैं, बाएं से 25वें तथा दाएं से 16वें, बाएं से 25वें तथा दाएं से 16वें विद्यार्थी के मध्य कितने विद्यार्थी होंगे? कितने हो रहे हैं? 14। इजी तो है, सेम ही तो है। इस बार टोटल कितने दे रखे हैं? इस बार जो टोटल दे रखे हैं वो कितने हैं? है नहीं? अब उन्होंने कह दिया बाएं से कौन सा बताना जरा। बाएं से 25वां और दाएं से। तो आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए सर पहले हम जोड़ नहीं है, हम कितने गए? देखो 25 16 41 हो गए, नहीं हो गए? सही जोड़ रहा क्या मैं? 41 टोटल है कितने? तो बड़े आराम से बता सकते हो। 55 में से 41 घटा के कितना बचा? 14 बचा, नहीं बचा? ये मध्य में बैठे डिब्बे होंगे, मध्य में रखे डिब्बे होंगे। कर पाओगे ऐसा? अगर क्वेश्चन आ जाए कर लोगे क्या? ठीक है चलो। अब देखो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत क्या होगी, यहाँ ध्यान रखने की जरूरत ये थी कि जो लेफ्ट और राइट का जोड़ आ रहा है वो टोटल से हमेशा कम आ रहा है। लेफ्ट और राइट का जो जोड़ आ रहा है वो टोटल से हमेशा क्या आ रहा है? कम आ रहा है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर सीधे अंतर करने पर आ जा रहा है। अब अगला इसकी एक वैरायटी दूसरी आएगी, उसमें लेफ्ट और राइट का जोड़ जो होगा इस टोटल से ज्यादा होगा, ठीक है। तो उस केस में पंक्ति को ओवरलैप कराया जाता है। आप जरा क्वेश्चन देखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, फिर समझाता हूँ बात। देखो जरा, देखो 55 छात्रों की कक्षा में ये समझ में नहीं आया क्या दोनों क्वेश्चन? भाई इससे ज्यादा और सरल क्या हो सकते हैं यार। 55 छात्रों की कक्षा में आदित्य दाएं से 29वां, आदित्य दाएं से 29वां, आदित्य दाएं से 29वां तथा आदर्श बाएं से 32वां है। आदर्श बाएं से 32वां है। आदर्श बाएं से 32वां। आदित्य तथा आदर्श के मध्य कितने छात्र हैं? आदित्य तथा आदर्श के मध्य कितने छात्र हैं? देखते हैं। आप पीलीभीत की जनता हो और ये बिलीव मानो आपके चांसेस नौकरी के बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। खास करके लड़कियों के और चाहे लड़कों के। लड़कों के ज्यादा है, उसके पीछे कारण बस इतना सा है कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है एसएससी जीडी जो होता है, अगर किसी की 170 लंबाई है, भाई हंसते हंसते लौंडे नौकरी ले रहे हैं पीलीभीत की, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने पर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस इतना जितना पढ़ाया जा रहा है इसी को तैयार कर लो, बढ़िया से नौकरी मिल जाएगी। एसएससी जीडी की बड़े आराम से पीलीभीत की। वही बरेली वाला जब लड़का होता है ना, आपका पड़ोसी बरेली वाला, समझ नहीं पाता कि उसको नौकरी भी मिल पाएगी कैसे। 160 नंबर का पेपर होता है, कट ऑफ जाती है वहाँ 150 नंबर एसएससी जीडी की। यहाँ पीलीभीत की गई है इस बार कितनी? 91 नंबर, 91 क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन और बरेली की गई है 121-22 पर। तो बरेली वाले में तुम्हारे बहुत अंतर है। जहाँ बरेली वाला प्री पर आता है तुम्हारे यहाँ फाइनल हो जाता है, और जो नौकरी नहीं लेना चाह रहा है समझ लो वो बहुत गलत है। 170 लंबाई लेके नौकरी नहीं ले रहे हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी यूपी पुलिस होता है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा प्रयास करो इस उम्र में, जिस उम्र में हो। अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी ले लो जो शायद धोखे से आ जाए, वो भी बहुत ज्यादा मुद्दा उठाने के बाद। आने वाले टाइम में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। इस भर्ती जो 19,000 भर्ती आने वाली है, इसके अलावा कोई भर्ती नहीं आएगी, सबकी उम्र निकल जाएगी।
ठीक है ना, सबकी शादियों की स्थितियां आ जाएंगी और किसी के पास कोई नौकरी नहीं होगी, क्योंकि जब 27 में चुनाव हो जाएगा और चुनाव के बाद कोई सरकार चाहे कोई भी बन जाए सरकार, कोई ध्यान नहीं देती। वो चुनाव के करीब में पहुंचते हैं दोबारा से तब कहीं ध्यान देते हैं, तब तक पता लगा कि इधर तो हमारी निकली है नहीं। प्रयास कर लो, मैं बता रहा ये बहुत अच्छा मौका है इस बार अगर वैकेंसी आ रही है तुम लोगों के लिए। बाकी आपकी मर्जी, कहने वाले तो कहते रहते हैं, हम भी कहते रहते हैं, कहीं ज्यादा। सीधे दरोगा की भी भर्ती आ रही है उसमें साथ साथ में, किसी ने बीए वगैरह कर दिया होगा तो ऐसा नहीं कि वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो दरोगा नहीं डाल सकता। पेपर का लेवल लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत अप डाउन स्थिति होती है, ठीक है। अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा दे तो जो कांस्टेबल निकालता है वो दरोगा भी मारता है। तो प्रयास, दिमाग में ये चीजें सेट तो करनी पड़ेगी ना कि मुझे करना है इस बार, ऐसे थोड़ी कि करना ही नहीं है। तो जब नहीं करना तो नहीं होगा कुछ भी। क्वेश्चन में कहा गया 55 छात्रों की कक्षा में आदित्य दास से 29वां, टोटल कितने हैं बच्चों? टोटल हो गया ये 55। आदित्य भाई साहब दाएं से कौन से हैं? 29 में। जरा गौर फरमाइएगा, आदित्य हो गया। आदर्श कौन सा है? आदर्श कौन सा है? आदर्श दाएं से 32वां, ये आदर्श हो गया। अब आप एक बात दिमाग लगाओ, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए कितना बैठ रहा है भाई साहब? टोटल जब 50 है तो ये 61 कैसे हो गया टोटल? इसका मतलब कुछ तो ऐसे बंदे हैं जो दो बार गिन गए हैं। में जब भी संख्या टोटल से ज्यादा आती है ये डायग्राम फेल हो जाता है, डायग्राम फेल हो जाता है। लेकिन आंसर तुम यहां से भी ला सकते हो, क्योंकि पेपर वाला ये नहीं कहता कि आप डायग्राम बना के दिखाओ, वो तो ये कहता है आंसर ला के दिखाओ। तो जब भी उन्हें टोटल से ज्यादा संख्या हो जाती है उस टाइम पे केस जो बनता है ओवरलैपिंग का बनता है, यानी डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। जरा ध्यान दें, आदित्य को हम इस प्रकार से लिखेंगे 29 नंबर पर और आदर्श को इधर से लिखेंगे 32 नंबर पर आदर्श। अब आपको ये ओवरलैपिंग का मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर जो बंदे हैं ना, यहाँ पर जो बंदे हैं बीच में, ये जो बीच में बंदे हैं ये दो बार गिनते हैं, इसीलिए संख्या क्या हो रही है? डबल होती है, ज्यादा हो रही है। तो ये वास्तविक डायग्राम कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा, ओवरलैपिंग वाला, ओवरलैपिंग, ठीक है ना। करने का तरीका वही रहेगा। अगर ये इस तरह से आपको डायग्राम बना भी लिए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखेगी टोटल इस बार छोटा है और लेफ्ट राइट का मान क्या है? बड़ा है। जब भी ऐसी बात आएगी आप कुछ नहीं करेंगे साहब, आप अंतर कर लो। अगर डायग्राम धोखे से यही बन जा रहा है तो, हालांकि ये गलत है। अगर आप उतार के ले गए और किसी टीचर को आपने दिखा दिया कि सर ने ये पढ़ाया है, तो वो तुरंत कह देगा ये गलत पढ़ाया तुम्हारे सर। आंसर जरूर मैच कराएगा, लेकिन वो बताएगा तुम्हें कि इस तरह का डायग्राम बनना चाहिए था, ये वाला, सही है ना। हालांकि हम बता दे रहे हैं कि 55 और 61 का अंतर करोगे बच्चों कितना आ रहा है? 6। होता क्या है, आप ध्यान देना जरा, इस वाले डायग्राम में ध्यान देना। इधर से बेटा गिनते हुए जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 करके। यहाँ पर जो बंदा बैठा है आदर्श, ये बैठा होगा नहीं बैठा होगा? यहाँ पर इसको गिन लिया नहीं गिन लिया? अरे गिना नहीं गिना? फिर चल रहे हैं आगे के लिए हम इस तरह से और पहुंचे कहां तक? आदित्य तक। यानी एक बार आदित्य को भी गिन लिया। अब जरा उधर से आओ, एक बार इस तरह से गिनते हुए, इस तरह से गिनते हुए, एक बार आदित्य फिर से गिन गया नहीं गिन गया? देखो यहाँ बैठा हुआ गिन जाएगा। फिर कहां तक पहुंचे? आदर्श को फिर से गिन लिया। यानी इन दोनों बंदों को दो बार गिन लिया जाता है। तो ओवरलैपिंग का केस जब भी आएगा, ओवरलैपिंग का केस जब भी आएगा, आपको बस ये जो भी अंतर आएगा इसमें से 2 एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा। जब 2 एक्स्ट्रा घटाओगे तो आंसर कितना होगा? 4। ये बीवी है भी डाल दो, ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन समझ लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मध्य में बैठी व्यक्ति है, मध्य में इसके कितने बैठे बंदे हैं? 4 बंदे बैठे हुए हैं। अब आप कहोगे सर ये डायग्राम बनाना है, ये वाला। वास्तविकता में आपको अपनी कॉपी पर ये उतारना है। इन दोनों को जोड़ो, वो तो मैंने बता दिया। इन दोनों को टोटल कितना है? 55। 32 और 29 कितने होते हैं? 61। हो गए नहीं हो गए? टोटल कितना है? 55। बंदे कितने आ गए? 61। ये तो ज्यादा आ गए भाई, केस ओवरलैपिंग का है। और ओवरलैपिंग का तुरंत अंतर करूं, 6 और 2 अपनी तरफ से घटा देना, आंसर कितना? 4। ये मध्य में बैठे बंदे हैं। पॉइंट भी नोटेड। ये वाला पॉइंट नोट करें आप, नीचे वाला। हालांकि डायग्राम ऊपर वाला बन जाए तो पेपर वाला कोई नहीं कहता कि हमें दिखाओ बना के तुमने कैसे किया आंसर, सही है। ये तो इंटर हाई स्कूल में चलती है कार्रवाई कि पूरा भाई प्रोडक्ट करो, अगर शॉर्ट मारोगे वहां पर तो बाहर कर दिए जाओगे। समझे कुछ बात नहीं समझे? अरे उधर बैठ जाते हैं महाराज, खाली परेशानी बढ़ाई पड़े दुनिया बैठे। मोबाइल चार्ज कर रहे का? लाइटें ना समझ में आ गई ये वाली बात। अब देखो इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ आपके लिए कि सर क्या वास्तविकता में ये ट्रिक काम करेगी हमारी और क्वेश्चनों पर। देखो प्रूव कैसे कर रही है, समझो जरा मेरी बात। ऊपर वाला किसी को नहीं उतारना था, ये उतारना था नीचे वाला डायग्राम। ये ओवरलैपिंग कब हुई बताओ, क्यों हुई?
ये ओवरलैपिंग क्यों हुई भाई? डायग्राम ऐसे क्यों बनाया गया? ज्यादा पंक्ति में, क्योंकि लेफ्ट और राइट का मान क्या है? टोटल से ज्यादा आ गया, इसलिए इसमें ओवरलैपिंग हो गई। अब अगर पेपर में तुम ओवरलैपिंग ना बना पाओ तो दिमाग में तो सेट कर सकते हो, जब भी टोटल से लेफ्ट राइट का मान ज्यादा आएगा तो जो बीच के बंदे होंगे उनके निकालने के लिए दो हमें घटाने पड़ते हैं। वो कौन से होते हैं? इनकी खुद की पोजीशन होती है। ऐसे करके ध्यान रख सकते हो। देखो जैसे मान लो हम टोटल आपसे कह रहे हैं कि किसी पंक्ति में 13 लोग हैं टोटल, समझना 13 लोग हैं। ऐसे बिंदु पर करके दिखा रहे हैं, हालांकि मैं कभी बिंदु पर बिलीव नहीं करता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मान लो 13 लोग हैं। मैंने कह दिया राम का स्थान बाएं से 8वां है। जरा ध्यान देंगे सब लोग, बाएं इधर पे होता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां। ये भाई साहब 8वां हो गया, राम भाई साहब हो गए बाएं तरफ से। ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने कह दिया श्याम का स्थान दाएं से 9वां है, श्याम का स्थान दाएं से 9वां है। आप इधर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, देखो इसको फिर से कितना नहीं गिनना है, 6 7 8 9। ये श्याम बाबू आ गए 9 नंबर पर किधर से? दाएं से। अब आप बताओ, पूछ रहा है इन दोनों के बीच में कितने बंदे हैं? देखो जरा कितने बन रहे हैं? 2 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? अब इसको यहाँ अपनी ट्रिक से करके देख ले रहे हैं। इन दोनों को जोड़ो, 18 9 कितने होते हैं? सॉरी 8 9 17 होते हैं। कितने होते हैं? 17। इन दोनों का अंतर मारो, देखो टोटल कम रह गया, इसकी संख्या ज्यादा हो गई। अंतर करोगे कितना आ रहा है? 4, और 4 में से 2 हटाओगे नहीं हटाओगे? कितना बचा? देखना 2 है नहीं है, तो ये प्रूफ है। अब बिंदु कब बनाते हैं? चलो हमने बताया 13 बंदे थे, बिंदु बना लिए। अब वो यहाँ पर बोल रहा है 55 बंदे, तो 55 बिंदु बनाओगे क्या? फिर आपके पास क्या होना चाहिए? तरीका। वो तरीका ये कहता है कि जब भी टोटल से लेफ्ट और राइट का मान ज्यादा आ जाएगा, वहां पर हमें क्या करना होता है? ओवरलैपिंग करनी होती है। और ओवरलैपिंग में हमें क्या करना होता है? अंतर करने के बाद 2 अपनी तरफ से घटाना पड़ता है। किसी को कोई दुख परेशानी यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं है? जो एक और क्वेश्चन हो जाए इस पर, जरा एक क्वेश्चन और हो जाए। उम्मीद करूंगा कि सारे लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। लिखो एक पंक्ति में 41 छात्र हैं, 41 छात्र हैं। आकाश का दाएं से 25वां स्थान है, तथा साहिल का बाएं से 23वां स्थान है। साहिल का बाएं से 23वां स्थान है। इन दोनों के मध्य कितने छात्र हैं? 5। इन दोनों के मध्य कितने छात्र हैं? 4 से लोग क्लास में काफी सीरियस है, उनको पढ़ाई के सीरियसनेस है। बाकी लोगों को बहुत कम सीरियस है। उनकी क्लासें हमें पता है अल्टरनेट चलेगी, कभी आना कभी नहीं आना। आपकी बात बता रहा हूँ। क्या कह रहे हो? 4 को 1 ना 41 है। करो जल्दी, स्पीड में करो। 5 बजे बाकी जनता को हमारी समझ में ही नहीं आ रहा, बताई हुई बात। पक्का बात है? ठीक है। आपने देखा कि सर टोटल कितने हैं? 41। ऐसे आप भी लाइन खींच लिया करो, क्या ही जा रहा तुम्हारा इसमें? 41, ठीक है ना? दाएं से किसका? आकाश का बताया है। आकाश बाबू 25वें नंबर पर है दाएं से, ठीक है। दूसरा कौन बोला? साहिल बाबू कितने हैं बाएं से? 23वें नंबर पर। अब सपोज दैट हमें अभी चलो हम टाइप पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि भाई ओवरलैपिंग टाइप चल रहा है। पेपर में जो लिखा होगा डाटा, तो जरूर थोड़ी कि वहां ओवरलैपिंग बनाने का प्रयास करोगे। आप तो ऐसे भी खींच सकते हो ये 23, लेकिन जब जोड़ के देखोगे तो पता लगा ये तो टोटल से ज्यादा आ गया। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए भैया ओवरलैपिंग है, तो अपनी तरफ से रखेगा। सही है? अभी बात करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अब इसको देखो, इन दोनों को जोड़ो। 25 और 23 कितना हो रहा है भाई? 48। जनता दिया कितना है टोटल? 41 हो रहा है 48। अंतर करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है आपको? 7। लेकिन आप जानते हो ओवरलैपिंग केस में 2 घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा? तो 2 अपनी तरफ से घटा लो, कितना बचा? ये मध्य में बंदे आ गए, राइट आंसर है। ठीक है,
और जब टोटल ज्यादा होता था लेफ्ट राइट से तो क्या करते थे, जब टोटल पहले ज्यादा आ रहा था, यहाँ टोटल ज्यादा आ रहा था, ये मामला कम आ रहा था, तो क्या आपने 2 घटा रहे थे क्या, 2 घटाने की जरूरत ही नहीं थी। सही है, दोनों बातें याद रखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला हेडिंग डाल दो मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम व्यक्ति, अधिकतम और न्यूनतम व्यक्ति, उतार दिया था ये, अधिकतम और न्यूनतम व्यक्ति। कुछ लोग लाइन खींच के उतार ही नहीं रहे, उनका वैसे ही आंसर लिख देते हैं सीधे अपनी कॉपी में। अधिकतम और न्यूनतम व्यक्ति, किसी भी पंक्ति का अधिकतम और न्यूनतम कैसे करके फाइंड आउट करते हैं ये जान लो आप जरा, पहले प्रैक्टिकली जान लो, उसके बाद हम क्वेश्चन पर लेके आएंगे। आप ये बताओ, मान लो एक बेंच तैयार की गई है, या जैसे ये कमरा है इसमें आप बैठे हो, अभी मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाने हैं इस क्लास में, मुझे ऐसा फोटो लेना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाई दे, क्या करना चाहिए आप लोगों का ओपिनियन बताओ। सबको आगे बैठा देते, सबको यहाँ बैठा दूं, ज्यादा कैसे दिखेंगे, दूर दूर बैठा देते, बच्चे तो उतने रहेंगे, देखिए अगर ऐसा करोगे तो बच्चे कम दिखेंगे। सर बहुत आपको ये दिखाना है, इस क्लास, ये क्लास पूरी भरी हुई है, फोटो कहीं से कोने से खींचना है, बताओ। बीच में तरक सकती यही है, तरक सकती यहीं से तरक सकती लगाओ अपने दिमाग की, बीच में अंतराल कर देंगे स्टूडेंट्स का, खाली सीटें छोड़ देंगे। सबको बैठा दो दूर दूर, फैल के बैठ जाओ भाई पूरी क्लास में, है ना, और जब फोटो खींचेंगे तो लगेगा पूरी क्लास भरी हुई है। यानी मैक्सिमम दिखाना है ना, अधिकतम का केस लेना है तो छोटी सी चीज को भी बड़ा करके दिखाओ। अभी जो अपने लोग इस तरह से पंक्ति को खींच रहे थे, ये पंक्ति खींच रहे थे, तो ये पंक्ति को क्या है, कंप्रेस कर रहे थे, है ना, छोटा कर रहे थे। इसी पंक्ति को बेटा ऐसे करके हम लोग खींचेंगे तो लंबी नहीं दिखेगी, देखो जरा, दिखेगी दिखेगी। तो ये होता है न्यूनतम का केस, और ये पंक्ति का क्या होता है, समझ में आ गई। यानी जो अभी ओवरलैपिंग पढ़ा था वही न्यूनतम है, उसी का दूसरा नाम क्या होगा, न्यूनतम। और इस तरह की कहानी को क्या दर्शाया जाता है, अधिकतम। तो पहले अधिकतम वाला केस समझ में आ गया सब लोगों को, अगर अधिकतम हमें दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा दिखाना है तो सबको दूर दूर बिठा दो, है नहीं। ऐसे एक एग्जांपल हम दूसरा ले सकते हैं, जैसे हम कहते हैं किसी बाइक पर मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, लगाओ दिमाग। सर 2 लोग वैसे बैठते हैं, 3-4 बैठाते हैं। तो आपको पता है, देखो वैसे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ जो है वो 2 है, 2 लोग बैठ जाओ, चालान नहीं कटेगा। तीसरा बंदा बिठा सकते हो आप, तीसरा बंदा भी बिठा सकते हो, कंफर्ट होकर बैठ के चले जा सकते हैं, अगर भारी भरकम नहीं हुए तो, ठीक है ना। तो आराम से बैठ के 3 लोग को जा सकते हैं। लेकिन तुमने देखा लौंडे कितने कितने बिठा दो, 5-5 गर्मियों की छुट्टी पड़ती, मैच खेलने जाते हैं गाँव में, ठीक है, एक ही गाड़ी पर 6-6 लड़के जाते हैं। तो मैक्सिमम बिठाने के लिए तो ये डिपेंड करता है कि आपके चलाने वाले की कैपेसिटी क्या है नहीं। अच्छा, मिनिमम कितने बिठा सकते हैं, कम से कम तो 1 बिठा सकते हैं, है नहीं बात सही। सरकार ने अलाउ कर रखा है 2, लेकिन कम से कम कितने बिठा सकते हैं, 1। तो आपको ध्यान रखना है, कम से कम का मतलब होता है हमें कम से कम बंदे लेके वो काम करना है, कम से कम बंदे लेके उतना काम करना है। और एक होता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा बंदे लेके कोई काम करना होता है, ठीक है। तो यही मैक्सिमम और न्यूनतम का मिनिमम का केस है। आप एक क्वेश्चन फ्रेम करो, उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, सिनेमा की एक अंतिम पंक्ति में, 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 अंतिम पंक्ति में रोहन 5 से 19वां, रोहन 5 से 19वां तथा कपिल दाएं से 31वां है, कपिल दाएं से 31वां है, कपिल दाएं से 31वां है, सही है। लड़कियों ने पेन चढ़ी अच्छी लगा ली, पूरा बना लिए, तुम लोग भी सब लगा कर चले, बात है तुम कभी तो एकता नहीं सब निकलेगा कहाँ से, बालिकाओं में एकता होती है, निकलेगा किधर से, अगर छोड़ के चलो मैं कुछ नहीं, रोहन 5 से 19वां तथा कपिल दाएं से 31वां है। यदि दोनों के मध्य 6 व्यक्ति बैठे हैं, यदि दोनों के मध्य 6 व्यक्ति बैठे हैं, यदि दोनों के मध्य 6 व्यक्ति बैठे हैं, तब अंतिम पंक्ति में, तब अंतिम पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में अधिकतम,
अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या हो सकती है? सर अधिकतम 58 और न्यूनतम 54। सही से देखो, ठीक है, देख लीजिए, तो अच्छी बात है। चलो बताते हैं, जरा गौर फरमाओ, मजा आएगा आपको इस बारे में। अगर आपको अधिकतम दिखाना है, जैसा कि मैंने बताया कि पंक्ति को क्या है, आप पूरी तरह से दूर दूर फैला के बनाओ, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर टोटल इसमें क्वेश्चन में जो बोला गया है, सिनेमा की एक अंतिम पंक्ति में रोहन बाएं से 19वां है, रोहन बाबू इधर बाएं से देखे जाए तो कौन से हैं? 19 नंबर के हैं रोहन। और एक और बंदा बोला गया, उसका क्या नाम है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो दूसरा बोला हुआ है कपिल दाएं से 31वां है, कपिल बाबू दाएं से कौन से हैं? 31 में। ये कपिल हो गए। 6 व्यक्ति इनके बीच में भी बैठे हैं भाई। कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति। तो अगर हम इनको सबको जोड़ लें तो ये पंक्ति पूरी तरह से मैक्सिमम को दर्शाएगी, नहीं दर्शाएगी? ये पंक्ति पूरी तरह से मैक्सिमम को दर्शाएगी। इनको सबको जोड़ दो, यही तुम्हारा मैक्सिमम का आंसर है। अधिकतम कितने बंदे हैं? तो 19 31 50 से 56 आंसर होगा। ये टोटल हो गए भाई। जैसे ये बेंच लड़कियों ने डाली, 3 की बेंच है, ये बात प्योर है। एक लड़की को उस कोने पर, एक लड़की को इस कोने पर बिठा दिया जाए और हम कहें अधिकतम कितने बिठा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक आध जो है और बिठाला जा सकता है, एक दो और बिठा ले जा सकते हैं। जैसे आपने प्राइवेट बस देखी होंगी या बस तीन वाली सीट देखी ना, बस की 3 वाली सीट पे क्या होता है, आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन एक आध बाहुबली जब आ जाता है तो वो भी बैठ जाता है जबरदस्ती। वो जो जबरदस्ती बैठता है ना, उन तीनों को भी परेशान रखता है, रखता है। पूरे रास्ते एक दूसरे के ऊपर फंगस चलती रहती है कि तेरी वजह से ये बैठ गया, मैं बैठता ना, ठीक है ना। सबसे कमजोर वाला वो होगा ना, वो भी सोचता होगा ये बात इसकी वजह से ये बैठ गया, वरना ये बैठ नहीं सकता, क्या मुझे कुछ भी करना पड़ता। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि अधिकतम भैया जितने बीच में बैठ सकते हैं उनको ही बिठा लो। तो जो बीच में बैठ गए इसमें एक्स्ट्रा और आप बिठाने का प्रयास ना करें, ना तो सबकी समस्या बढ़ जाएगी। तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 56। अब देखो न्यूनतम के लिए क्या करना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूनतम के लिए रोहन बाएं से 19वां है और कपिल दाएं से 31वां है। क्या ये पंक्ति अगर इस तरह से बनाऊंगा तो लंबी नहीं बनेगी? मुझे कम से कम दर्शाना है, तो भाई कम से कम दर्शाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ओवरलैपिंग दिखा सकता हूँ। ये 31वां दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर जो ये 6 लोग हैं, ये 6 लोग जो बनाए मैंने, ठीक है ना, ये 6 बंदे ये बीच में बिठाते हैं, सही है। अब हमें कम से कम अगर बताने हैं कि कम से कम कितने लोग हो सकते हैं, तो अब आप मेरी बात एग्जांपल सुनो मोटरसाइकिल वाला। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बाइक पर 3 लोग बैठ के जाते हैं और चालानधारी जब चालान पर खड़े होते हैं वहां पर, ठीक है ना, गाड़ी रोकते हैं, तो किस वजह से सबसे पहले चालान कटता है? 3 को होने पर, ठीक है। और अगर आपको चालान बचाना है तो जो बीच वाला है ना, उससे कह दे जब चौराया आए तो लटक जाएगा। हम कह देंगे दवाई खाया हुआ है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, भाई निपटने वाला है इसको, है नहीं? समझ गए? बीच वाले से तुरंत कहते तू सो जा। हम कह देंगे स्थिति बहुत दयनीय है, हॉस्पिटल लेके जाना है इसको, कभी भी निकल सकता है, तुरंत चलाने बच जाओ, तुरंत बच जाओ, करके देख लेना ये ट्रायल, ठीक है ना। और जब पास में पहुंचा तो ओ करने लगे वो उसके सामने, समस्या और गई, पास रखता में भाई दिक्कत है, लेके चौकी। इसका मतलब बीच वाले को निकाल के देखो। इससे ये बात स्पष्ट होती है, 6 बंदे जो हैं जो बीच में हैं, देखो इधर से जाओगे तो भी गिने जाएंगे, इधर से जाओगे तो भी गिने जाएंगे, 2-2 बार नहीं गिन जाएंगे। पहले लेफ्ट और राइट का जोड़ करो, 50 हो गए बच्चों, ठीक है ना। पहले ये जो 6 हैं, यानी जो बीच वाला बंदा उसको बाहर फेंको, ठीक है ना। तो उसको जब बचाओगे तो कितना बचा? 44। और मैंने हमेशा से बताया है कि एक पोजीशन इसकी और एक पोजीशन इसकी घटती है, कब? ओवरलैपिंग में। ये घटनी ही घटनी है हाल में, तो 2 और घटा दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 42। तो कम से कम बंदे जो आपके आएंगे, कम से कम बेटा वो होंगे देखो 42, और ज्यादा से ज्यादा इस पंक्ति में कितने होंगे? 56। एक ही पंक्ति है, जब उसको कम से कम में बिठा लोगे तो 42 ही लोग आ पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा बिठा लोगे तो 56 आ जाएंगे। तो बीच वाले को सबसे पहले बाहर करते हैं, लेफ्ट राइट को जोड़ के बीच वाले को बाहर कर देते हैं, लेफ्ट राइट को जोड़ के बीच वाले को बाहर करते हैं, 2 अपनी तरफ से हटा देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। इसको अधिकतम में ज्यादा से ज्यादा वर्ड नहीं दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा। ये जो उदाहरण मैं देता हूँ, ये केवल लंबे समय तक बात याद रहे इसलिए बोलता हूँ, ठीक है। कम से कम
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी बताओ समझने में? ज्यादा से ज्यादा बंदे निकालने सब जोड़ डालो, कम से कम निकालने, ओवरलैपिंग करो, जो बीच में बैठे हैं उनको बाहर फेंको पहले, ठीक है? लेफ्ट राइट जोड़ के दो अपनी तरफ से घटा देना, केस सॉल्व हो जाएगा। ओवरलैपिंग ही दूसरा नाम है किसका? न्यूनतम का दूसरा नाम क्या है? इसका अगर दूसरा नाम है तो वो कुछ है ओवरलैपिंग, तो हम यहाँ पर इसको ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ओवरलैपिंग, ठीक है? सर ये तो नहीं समझे, नहीं समझे कुछ? तो ओवरलैपिंग का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूनतम, ठीक है? अधिकतम में क्या करना है? सबको जोड़ देना। न्यूनतम में क्या है? दोनों का जोड़ करके बीच की संख्या को घटा दो और आपको न्यूनतम देखने को मिल जाएगा। तो ये जो पार्ट था आपका इस रैंकिंग टॉपिक का, जो पंक्ति के आधार पर टाइप थे वो मैं सारे करा दिए हूँ। देखो एक टाइप बचा है जो मेरा सबसे पहले था, तुलनात्मक व्यवस्थीकरण। देखो आप हेडिंग डाला हुआ होगा तुलनात्मक व्यवस्थीकरण, वो टाइप अभी मेरा रह गया है, अब उस पर हमारी बात होने वाली है। भाई देखो बहुत स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, वरना ये मान के चलो टाइप तो सब लगभग खत्म कर चुका होता। तो न्यूनतम निकाल पाओगे? किताबों से न्यूनतम निकाल पाओगे? कैसे करना होगा? ओवरलैपिंग करनी होगी पंक्ति, बीच के बंदे बाहर फेंकने पड़ेंगे, निकालो तुरंत हटा दो, ठीक है? न्यूनतम के लिए एक ट्रिक भी होती है, यही ट्रिक किताब वालों ने ट्रिक बना रखी है इसको, कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल वैल्यू, ठीक है? और -2, ये हो गया न्यूनतम। लेफ्ट राइट जोड़ दो, माइनस मिडिल मतलब घटा दो, -2 कर दो। समझे नहीं समझे? ये ट्रिक है किताब वालों की, आप चाहो तो उसको चाहो, मेरा कुछ नहीं जा रहा है इसमें, ठीक है ना? देखो गर्मी को मत मानो, क्योंकि देखा जाएगा जो भी होगा, बस एंटरटेनमेंट लोग क्लास का। गर्मी का काम है गर्मी लगना, हमारा काम है सहना, सह लेंगे, ठीक है ना? मोहब्बत में बहुत कुछ सहा जा सकता है, तो अगर किताबों से मोहब्बत हो जाए तो उसके लिए भी कुछ कहा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? चलो इसकी बात करते हैं। अगला हेडिंग होगा हमारा तुलनात्मक व्यवस्थीकरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुलनात्मक व्यवस्थीकरण, ठीक है ना? वैसे तो ये पहला टाइप था, मुझे पहले टाइप पे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना उसको बाद में ले लिया जाए। क्वेश्चन लिखेंगे बहुत इजी से बताऊंगा, इसको आराम से समझ में आएगा। देखो इसमें वो जो कीवर्ड लिखवाए थे ना पहले दिन क्लास में, इनका यूज इस वाले टाइप में बहुत ज्यादा है उनका, लेकिन किंतु परंतु तथा और जबकि जो जो कि जिसका जिसकी, ये सब लिखवाए थे, केवल ये यहाँ मिलेंगे दनादन, ठीक है? लिखो, बोलूं क्या? सोवो मत, जागते हो सब, ठीक है ना? चेहरे पे मुस्कान रखा करो। राधा सुनीता से कम आयु की है, राधा सुनीता से कम आयु की है, लिख लेना बस केवल, राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है। राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है। रीता गीता से ज्येष्ठ है, जेठ जिठानी वाला ज्येष्ठ है, ये होता ना जेठ जिठानी वाला प्रोसेस। रीता गीता से ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, जेठ जिठानी बड़े होते नहीं होते? रीता गीता से ज्येष्ठ। आगे बढ़ा जाए। श्याम रीता से ज्येष्ठ है, श्याम रीता से ज्येष्ठ है, श्याम रीता से ज्येष्ठ है किंतु राधा से कम आयु का है। श्याम रीता से ज्येष्ठ है किंतु राधा से कम आयु का है। सबसे कम आयु का कौन है? सबसे कम आयु का कौन है? एकदम सरल स्वभाव वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको जरा करो। सिम्युलेटर को लेके बात हो रही है, ये नहीं करने की जरूरत है। लिखने का क्वेश्चन मैं तेज बोल रहा क्या? अरे यार क्या करें? एक बच्चे का आंसर आ गया, कहाँ जिंदगी जी रहे हैं? जिंदगी के जीने से कुछ मिलने का है नहीं।
चलो भाई, अब देखो इसमें जो बड़ा होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, जो छोटा होगा वो नीचे लिखा जाएगा, जो दिखता है वही दिखता है, वही चीजें दिखती हैं। लेकिन किंतु परंतु वर्डों का यूज बहुत अच्छे स्तर पर है। क्वेश्चन में कहा गया राधा सुनीता से कम आयु की। अगर राधा कम आयु की है सुनीता से, तो सुनीता बेटा ऊपर लिख दो और राधा क्या है नीचे लिख दो। बताओ आपको इतना करने में कोई दिक्कत होगी? राधा सुनीता से क्या होगी? कम आयु की होगी। सही है। आगे देखो, किंतु, अब ये वर्ड आया देखो, किंतु परंतु लेकिन, बताए थे नहीं बताए थे उस दिन? ऐसे देखो, राधा सुनीता से कम आयु की है, राइटिंग पे मत जाइयो। किंतु, किंतु क्या बोला है? किंतु गीता से ज्येष्ठ है, गीता से ज्येष्ठ। अरे देख तो लियो एक बार। अब देखो, राधा जो है वो सुनीता से कम आयु की है, तो सुनीता से कम आयु की राधा होगी। इधर देखो, फोकस करो, किंतु गीता से ज्येष्ठ है। तो बेटा ये किंतु शब्द जो होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पहले वाले के लिए मैंने लिखवाया है, पहले ही दिन लिखवाया है। किंतु गीता से ज्येष्ठ है, तो गीता से ज्येष्ठ कौन है? पहली बंदी कौन है? राधा। तो जो गीता है वो राधा से क्या है? ज्येष्ठ है। ठीक है, किंतु गीता से ज्येष्ठ है, तो राधा बताओ अगर गीता से ज्येष्ठ है यानी बड़ी है, तो क्या गीता छोटी होगी तो नीचे नहीं बनेगी? बताओ। अरे बनेगी नहीं बनेगी? इस किंतु शब्द का यूज देखो यहाँ हुआ नहीं हुआ, यही समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें कि राधा सुनीता से कम आयु की, किंतु गीता से ज्येष्ठ है, तो गीता से ज्येष्ठ बेटा कौन है? राधा है। और ज्येष्ठ है मतलब तो गीता से बड़ी है, तो नीचे बना लो, गीता छोटी हो जाएगी। कोई दुख परेशानी? समझ में आ गई बात? ठीक। आगे कह रहा है श्याम रीता से ज्येष्ठ है। जो श्याम बाबू हैं वो रीता से ज्येष्ठ हैं। श्याम गीता से कौन? राधा से। इसको हटा दूं, इसको हटा दूं? नहीं वहां नहीं, इसको हटा दूं। अगली लाइन में, अगली लाइन में कह रहा है अच्छा रीता गीता से ज्येष्ठ है, रीता जो है वो गीता से ज्येष्ठ है, ऐसा बताया है क्या? क्या मैंने गलत लिख दिया था? सर आपने गीता की जगह रीता कर दिया है। ओहो, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। यहाँ पे रीता होगा गीता की जगह। एक सेकंड, पढ़ने में दिक्कत होगी। राधा सुनीता से कम आयु की, किंतु रीता से बड़ी है। अच्छा, एक किंतु वर्ड नीचे वाली लाइन पढ़ डाली मैंने। राधा सुनीता से कम आयु की, किंतु रीता से बड़ी है। अगर रीता से बड़ी तो बताओ ये रीता से बड़ी कौन है? पहले नंबर वाली राधा रीता से बड़ी है, ये शब्द वही तो है, रीता से बड़ी है राधा, पहले नंबर वाली राधा। अगले कह रहा है गीता, रीता गीता से ज्येष्ठ है, और जो रीता है वो गीता से क्या है? बड़ी है। थोड़ी एक लाइन आगे नहीं पढ़ ली मैंने, ये दिक्कत है। अगले कह रहा है श्याम रीता से ज्येष्ठ है। श्याम जो है वो किससे ज्येष्ठ है? रीता से। तो श्याम यहाँ बना दो, श्याम रीता से बड़ा दिख रहा है, ज्येष्ठ है, ठीक है ना। अगले कह रहा है किंतु राधा से कम आयु का, देखना श्याम राधा से कम आयु लग रहा है नहीं लग रहा है? अरे श्याम राधा से कम आयु का लग रहा है नहीं लग रहा है? श्याम राधा से कम आयु का लग रहा है नहीं लग रहा है? तो अब पूछा जा रहा है सबसे कम आयु का कौन है? देखो ये गीता जी सबसे कम आयु में, पॉइंट भी नोटेड, इससे ज्यादा सरल और कुछ हो नहीं सकता। वो किंतु परंतु जो वर्ड बोले गए ना उनका अपना एक यूज है, उनको सही से समझो तो ही क्वेश्चन आप बना पाओगे, वरना तो जिंदगी चक्कर काटती रहेगी, चक्कर काटती रहेगी, चक्कर काटती रहेगी। आगे बढ़ा जाए, फिर से समझाया जाए इसको क्या? सर जैसे ज्येष्ठ आया बड़े के लिए, वैसे इसमें हिंदी में छोटे के लिए क्या आता है? कनिष्ठ। क्या कह रहे हो? मतलब ज्येष्ठ शब्द आया जैसे बड़े के लिए, बड़े के लिए क्या है? अनुज है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। लिखो, अरे लिखो, शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। आगे बढ़ा जाए। शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है। शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है।
शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है। यदि शेखर की आयु 12 वर्ष है, गर्मी पड़ रही भाई, दिमाग किसी का भी खराब हो सकता है, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, है नहीं? हाँ, तो कभी कभी तीसरा आयु, यदि शेखर की आयु 12 वर्ष है तो शशि की आयु क्या होगी? यदि शेखर की आयु 12 वर्ष है तो शशि की आयु क्या होगी? सही है। यदि शेखर की आयु 12 वर्ष है तो शशि की आयु क्या होगी? क्यों रुला रहा है इतना? हल्के हल्के पढ़वाते हैं, ठीक है ना? थोड़ी स्पीड पढ़वा दो। पंखा की समस्या ज्यादा है, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान करते हैं। कॉलेज अभी कॉलेज वालों की सेवा नहीं है, इस टाइम पे बात ये है, कॉलेज वालों की सेवा नहीं है। कॉलेज वालों को बोलोगे तो कुछ कहेंगे भी नहीं। दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा, जो उस दिन तुम्हें ज्ञान दिया था वो नहीं माने तुम उस ज्ञान को। अभी ये वाला हमने दिया सबसे पहले, तो अब ये वाला तुमने गलत दे दिया सबसे पहले। 16 ये लो, हमारे विपक्षी ने तुरंत हम कर दिया। ठीक है, मैं कह रहा भैया सब काम सही तरीके से करो। देता हूँ, बहुत समस्याएं चल रही हैं, ठीक है ना? अच्छा, कोचिंग बंद होती है उसके बाद तुम लोग पढ़ना छोड़ देते हो, नहीं सर, है नहीं? नहीं कंडीशन वाले छोड़ देते होंगे, नहीं? ऐसा नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है। सर, दिल्ली भी जाके पढ़ा नहीं, वो बात ठीक है तुम्हारी, 2-4 लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, सबसे पूछ रहा था। देखो क्वेश्चन तो ये भी सरल है। शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, तो देखो शशि बड़ी है तो ऊपर लिखूंगा, किससे बड़ी है? सुनीता से बड़ी है तो ऐसे लिखूंगा। बेटा दोनों के बीच में कितने वर्ष का गैप है? 2 वर्ष का, तो ऐसे करके 2 वर्ष लिख दूंगा। सही है। आगे देखो क्या है क्वेश्चन। सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, और जो सुनीता जी है वो बिंदु से 3 वर्ष बड़ी हैं। अगर सुनीता जी बड़ी है बिंदु से, तो बिंदु नीचे बना दो, और गैप कितने का है? 3 वर्ष का। किसी को कोई दुख परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले पॉइंट पे बोला जा रहा है, देखो क्या, शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, शेखर सिंघानिया इस बिंदु से भी 1 वर्ष बड़ा है। अगर बड़ा है तो 1 वर्ष का गैप यहाँ ले लिया जाए और यहाँ शेखर लिख दें। ये कौन है? कितना वर्ष बड़ा है? 1 वर्ष। अब आप बताओ, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना है? 3 वर्ष का है, और 1 वर्ष का गैप इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप रह गया? अरे रह गया, नहीं रह गया 2 वर्ष का? अरे मानोगे नहीं मानोगे? फिर से मानो, देखो दोनों के बीच में 3 का गैप है, अगर 1 का गैप कम कर दिया जाएगा तो ये कितने का गैप रह गया? 2 वर्ष का। और शेखर बाबू की उम्र जो है ना वो 12 वर्ष है। शेखर साहब की उम्र कितनी है? 12 वर्ष। बेटा अगर ये 12 वर्ष है तो 2 साल और जोड़ोगे तो ये कितने का हो जाएगा? 14, और 2 साल का गैप ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। यानी 4 साल का गैप, देखो 2 साल का गैप ये और 2 साल का गैप ये, ओवरऑल कितने साल का गैप हो गया? 4 वर्ष का। तो ये शशि जो होगी वो 4 वर्ष बड़ी होगी, तो कितने वर्ष की होगी? 16 वर्ष की होगी। शशि की उम्र 16 वर्ष। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, तो ठीक है ना? बच्चों वाला क्वेश्चन लगातार जो पढ़ते हैं ना मुस्कुरा के आंसर देते हैं इसका। बोला ट्रेन की स्पीड में वो बन जाएंगे सर धीरे धीरे। वो बनना तो पड़ेगा तुम्हें, नहीं बनोगे तो पेपर से दूर ही होगा। ये समझ में आया? बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था। चलो आगे बढ़ो। इतना मैं पूछता हूँ, मुझे इतना नहीं पूछना चाहिए, समझ में आया नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि कोई तो एक ऐसा बंदा हो जो क्लास की एक्यूरेसी जो है वो 99% करवा दे, क्योंकि सब 100% करवा के बैठते हैं। मतलब 100% मतलब समझ रहे हो, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि सब शपथ लेके आए घर से, चाहे कुछ भी पढ़ाते रहना समझ में हमें सब आता रहता है। ठीक है ना? क्या ही बात है, समझ में आता है बाद में भूल जाएंगे। सही है, अच्छा कर रहे हो आप, बोलते रहिए, ये समस्या है, बोलना जरूरी होता है। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा बोलता है। हाँ, अरे तो मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा, इसी बात से तो प्रसन्नता होती है कि 100% एक्यूरेसी है। बताओ, यानी सबको समझ में आ रहा है। आपकी दादी अब कोई जाके मेरी बुराई नहीं कर सकता किसी से। करोगे क्या? कैसे करोगे भाई? तुम शपथ लेके आए कि ना हम सुनेंगे ना सुनाएंगे, ठीक है ना?
फिर ना अच्छा कहेंगे ना बुरा कहेंगे, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, चलती रहती हैं बातें। तो देखो, केशव विजय से लंबा है, केशव विजय से लंबा है, केशव विजय से लंबा है, बनाओ ना। एक आ गया, आपने सर कहा केशव विजय से लंबा है किंतु नितिन से छोटा है। केशव विजय से लंबा है किंतु नितिन से छोटा है। नितिन किशन से लंबा, नितिन किशन से लंबा, नितिन किशन से लंबा किंतु अमर से छोटा है, किंतु अमर से छोटा है। सही है साहब। यदि विजय किशन से लंबा है, यदि विजय किशन से लंबा है, यदि विजय किशन से लंबा है तो सबसे छोटा कौन है? यदि विजय किशन से लंबा है तो सबसे छोटा कौन है? देख लेना एक बार। जी सर, किशन है। ठीक है, बढ़िया बात है। बताओ साहब, सही बन गया? तुम क्या कह रहे हो? बना दिए, किशन आएगा। किशन सबसे छोटा सबसे लंबा सर जिसका नीचे कितनी तरह आ जा रहा है मैं ऐसे आपको कुछ समझ नहीं गाड़ी डाल के सर लिखना पड़ता है हिंदी एकदम अच्छी लिखो। और एक बच्चा बोलते नहीं बाकी आप आराम से सर ले लो, सभी सवाल के क्वेश्चन हम पढ़ा देंगे। हां सही है, सही निकला था, वो 14 लिख गया था। कुछ भी भाई रिजल्ट को आंसर देखता है, रिजल्ट को आंसर देखा जाता है। चलो जनता जरा फोकस करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इजी भी है और इसमें बहुत ज्यादा खास बात भी है। सभी बड़े होते जा रहे हैं। केशव विजय से लंबा किंतु नितिन से छोटा है। केशव बाबू क्या है? केशव जो है वो विजय से तो लंबा है किंतु नितिन से छोटा है। तो नितिन ऊपर बनेगा नहीं बनेगा? तभी तो केशव नितिन से छोटा रहेगा और विजय से लंबा हो जाएगा। ठीक है ना? जहां गलती होती हुई दिखे वहां किंतु शब्द को एकदम पकड़ लो। किंतु हमेशा पहले वाले के लिए कनेक्ट होता है, पहला केशव ही है। ठीक है, तुरंत बात पकड़ में आ जाएगी। अगले कह रहे हैं नितिन किशन से लंबा किंतु अमर से छोटा है। नितिन जो है वो किशन से तो क्या है? किशन से क्या है? लंबा। नितिन किशन से तो लंबा है, नितिन किशन से तो लंबा है किंतु अमर से छोटा है। नितिन किशन से तो लंबा है, नितिन किशन से तो लंबा है लेकिन अमर से क्या है? यहां तक बात समझ में आई? अगले वाली लाइन जो है वो खास थी। यदि विजय किशन से लंबा है, अब जो बच्चे वहां किशन को बिठा चुके हैं उनको ऐसा लग रहा है गलत बना लिया, नहीं। उसने कहा यदि विजय किशन से लंबा है तो किशन को हम यहाँ ले आएंगे। देखो ध्यान दो, अगर आप किशन को यहाँ ले आओगे, किशन को यहाँ ले आओगे तब भी तो बताओ नितिन यहाँ किशन से लंबा है, और किशन अगर यहाँ आ जाएगा तो भी तो नितिन लंबा ही रहेगा। उसने यही तो बोला है कि नितिन जो है वो किशन से लंबा है, तो किशन यहाँ पहले मैंने बनाया। ठीक है ना? जब उसने मुझे अगला स्टेटमेंट दिया कि विजय भी किशन से लंबा है तो मैंने किशन को नीचे ले आया। मैंने ये देखा कि स्टेटमेंट मेरा बिगड़ा नहीं है अभी भी, नितिन अब भी क्या है? किशन से लंबा ही है। और जो लोग ये ग्रेटर देन लेस देन बनाते हैं ना, ये बीच वाले बंदे को इधर बिठा नहीं पाते, समस्या उनकी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। ऐसे बनाओ, किसी को कहीं पर भी शिफ्ट करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि विजय किशन से लंबा है तो बेटा विजय लंबा कब होगा? जब किशन को हम यहाँ ले आएंगे। विजय किशन को कब यहाँ ले आएंगे? तो तेरा सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा किशन हो जाता है। सही है? वो ये भी कह सकता है दूसरा सबसे छोटा कौन है, तो पहला सबसे छोटा अगर किशन है तो दूसरा कौन हो जाएगा? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? जैसा फॉर्मेट दिया है वैसे ही फॉर्मेट तैयार करो भाई साहब। क्वेश्चन एक गलत नहीं, एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना? एक एक सही लगता चला जाएगा। आगे बढ़ा जाए। आपका अपना कोई सवाल हो किसी भाई बंधु का तो आप पूछो। आपका अपना कोई सवाल हो इस टॉपिक का, अपना कोई भी XYZ सवाल इस टॉपिक का वो पूछ सकते हो। बनाना पड़ेगा नहीं है तो मैं बताने को तैयार हूँ। ठीक है ना?
और देखो क्वेश्चन उन्हीं के पास होंगे जो वास्तविकता में पढ़ते होंगे, बाकी तो जिंदगी चल ही रही है नहीं। जी सर। लिखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, जो पहले हम क्वेश्चन करवा देंगे। देखो अच्छा क्वेश्चन देखो अरुण को ये पता चलता है, एक बढ़िया क्वेश्चन अलग भाषा, एक मिक्स क्वेश्चन डाल रहा हूं। अरुण को ये पता चलता है कि क्या हुआ, अरुण को ये पता चलता है कि अरुण को ये पता चलता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 12वां तथा बाईं ओर से चौथा है। दाईं ओर से 12वां तथा बाईं ओर से चौथा है। दाईं ओर से 12वां तथा बाईं ओर से चौथा है। उस पंक्ति में और कितने लड़कों को शामिल किया जाए, उस पंक्ति में और कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि उनकी संख्या 28 हो जाए। उस पंक्ति में और कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि उनकी संख्या 28 हो जाए। 13। देखते हैं। सही जवाब हो गई। 13 आएगा सर। 13 है और 12 है। 12 नहीं आएगा। और ये देखो मैं बता रहा, अरुण को ये पता चलता है कि लड़कों की पंक्ति में वह दाईं ओर से 12वां है। साहब दाईं ओर से कौन सा है, देखना जरा। दाईं ओर से वो 12वां, देखना जरा, ये अरुण बाबू की बात है। और आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसके बाद दाईं ओर से 12वां तथा बाईं ओर से चौथा। क्या बात कर रहा है भाई क्वेश्चन, बाईं ओर से कौन सा है, चौथा। ये तो किसी पहले नंबर वाला टाइप करा दिया, किसी एक की जानकारी दोनों तरफ से हो गई। देखो जरा, अरे हुई है नहीं हुई। सबसे पहला क्वेश्चन यही कराया था, दोनों को जोड़ो 12 4 कितना होता है, एक कम कर दो कितना, टोटल तो बेटा 15 हो गया। लेकिन उसने कहा कि हमें कितने और लड़के शामिल करने चाहिए जिससे कि टोटल 28 हो जाए। आप बताओ इस 15 में 13 ही तो जोड़ोगे, जब 13 जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा टोटल। तो कितने लड़के जोड़ दिए आपने, तो 12 कहां से आ रहे थे, ये 16 वालों के 12 आ रहे हैं। जिसने एक कम करना ही भूल गए वो लोग, केवल 16 लिखा और सीधे 12 जोड़कर 28 मार दिया। यही तो धोखा मिलेगा ना पेपर में, सही है। कोई दुख परेशानी इस क्वेश्चन को समझने में, ये पहले टाइप में कराया है हमने, पहले टाइप में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। आप केवल माइनस करने की गलती कर गए, ठीक है, माइनस नहीं किया आपने। नहीं, ये तो छोटा चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टाइप वाले आगे आएंगे। कैलेंडर सबसे ज्यादा टाइप लेके बैठा हुआ है, ठीक है ना। अच्छे अच्छों की तबीयत खराब कर देता है वो, इतने टाइप लेके आता है। और एक टाइप समझ लो मुझे रटा हुआ है, एक भी टाइप ऐसा नहीं जो मुझे याद नहीं, मुझे मानी सारे टाइप याद है। कोई सा भी हो क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन मुझे मानी मुझे पता, मैं किताब नहीं सब मैं याद कराऊंगा वो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब बेहतरीन ट्रिकें हैं, ऐसे याद हो जाएंगे कि घर पे जाकर बच्चों को पढ़ा दोगे, ठीक है ना, गारंटी इस बात की। देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, हम भी जाने ही वाले हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखो,
राम मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है। राम मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है। राम मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है। बहुत बढ़िया भाषा है इसकी, देखना। परंतु उतना लंबा नहीं है जितना रवि है। परंतु उतना लंबा नहीं है जितना रवि है। अब पढ़ी जाए चक्कर में, देखो ठीक है। राम मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है, परंतु उतना लंबा नहीं है जितना रवि है। जितना रवि है। सर फोटो खिंचवा लेते करीम दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है। करीम दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है। एक सेकंड, क्या बोले? करीम दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है, परंतु मनु की अपेक्षा छोटा है। परंतु मनु की अपेक्षा छोटा है। परंतु मनु की अपेक्षा छोटा है। सबसे अधिक लंबा कौन है? अभी सबसे अधिक लंबा कौन है? सभी बच्चे आए इसमें, ठीक है। क्या कर रहा था क्वेश्चन? अब इसमें देखो भाषा कितनी कूट पटांग है। कोई लंबा तो है पर जरूर नहीं इसकी अपेक्षा या उसकी अपेक्षा, ठीक है ना। इन सब चीजों पर बात की गई है इसमें। आगे से खींचो थोड़ा सा, सुनो, और आगे आगे खींचो थोड़ा। खाली व्यंजनी आनी चाहिए, खाली व्यंजनी आनी चाहिए। तो कैमरे पे बोलो भाई, देखो सब। क्वेश्चन बताना क्या था? राम मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है। राम जो है, जो मनु की अपेक्षा क्या है? अधिक लंबा है, तो राम हम ऊपर बना दे रहे हैं। आगे क्या बोला गया है? परंतु उतना लंबा नहीं है जितना रवि है। इसका मतलब ये राम जो है उतना लंबा नहीं है जितना रवि है। इसका मतलब रवि तो इससे भी ज्यादा लंबा है। आप दिमाग लगा सकते हो इस बात पर? आप दिमाग लगा सकते हो। राम जो है मनु की अपेक्षा लंबा है, ठीक है। राम मनु की अपेक्षा लंबा है, पर उतना लंबा नहीं है जितना कि रवि है। इसका मतलब रवि तो राम से भी लंबा है नहीं? तो रवि को क्या ऊपर बना सकते हैं? ये आ गया रवि में, सही है। आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में? करीम दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है। कौन? करीम दिलीप। अब देखो इसमें करीम दिलीप कहीं दिया है, यहीं पर बच्चा फंस जाता है। वो इसी में लगाने की कोशिश करता है। आप अलग बनाओ ना। करीम जो है वो दिलीप की अपेक्षा क्या है? लंबा है। ये देखो दिलीप नीचे बना दिया, करीम ऊपर बना दिया। करीम दिलीप की अपेक्षा लंबा है। आगे क्या बोला है? परंतु मनु की अपेक्षा छोटा है। कौन? करीम। करीम जो है दिलीप की अपेक्षा तो लंबा है, लेकिन मनु की अपेक्षा छोटा है। इसका मतलब मनु की अपेक्षा छोटा कौन है? करीम है या नहीं है? करीम दिलीप से तो लंबा है, परंतु मनु से क्या है? छोटा है। तो अगर बेटा छोटा है तो करीम इसके नीचे आएगा नहीं आएगा? और बताओ करीम के नीचे कौन है? दिलीप। आगे कुछ और बोला है? सबसे अधिक लंबा कौन है? ये देखो फ्रंट लाइन पे कौन बैठा है, देखा ना? ये आंसर समझे नहीं समझे कुछ बात बताएं भाई। केवल भाषा थी इस क्वेश्चन की। जो भाषा को समझ लेता वो क्वेश्चन को समझ लेता। आगे बढ़ा जाए साहब। टाइम मत देखा, टाइम मत देखा। समस्या है बस यहाँ पर यही है कि समय गलत है। फिर तुम भौकाल देखते क्लास का, ठीक है ना? दिखता, फिर तुम्हें दिखता, पढ़ने में इंटरेस्ट भी दिखता, सब कुछ दिखता। देखो नगीना लंबी है, नगीना लंबी अरे देखो बता तो रहा। नगीना लंबी है पुष्पा से। ये बसंती नगीना बिजली है, बड़ा अजीबोगरीब नाम है नहीं? इनसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। नगीना लंबी है पुष्पा से, लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितना कि मनीष है। लेकिन उतना लंबी नहीं है जितना कि मनीष है। रामा लंबा है, आगे बढ़े। रामा लंबा है नमिता से। रामा लंबा है नमिता से।
तुम लोगों के साइन हो गए क्या? यस सर। फर्स्ट क्लास में हुए थे, इसमें भी होंगे क्या? नहीं हो गए सबके? हाँ। टेस्ट करो। पता नहीं, यही है। ठीक है, अपने पास। सर रामा लंबा रामा लंबा है नमिता से, पर उतना लंबा नहीं है जितना कि पुष्पा। पर उतना लंबा नहीं है जितना कि पुष्पा। ये तो झुकेगा नहीं, ठीक है नहीं? उतना लंबा नहीं है जितना कि पुष्पा। उन सब में सबसे लंबा कौन है? मनी उन सब में सबसे लंबा कौन है? इसकी भाषा पढ़ के कोई बच्चे बेहोश हो जाते हैं पेपर में। इतना तो प्रेशर होता माइंड में वहां पर। ये क्या है, क्या है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। लाइट ऐसी जाती है सर ये क्यों? हमारे तरफ ये कॉलेज की है कॉलेज के अपने आप बना रहा है को। सर इस मॉल में सबसे बड़ा बेटा मनी और नगीना सर, नगीना होगी। पहली लाइन में लिखा है क्या बात कर रहा है? ये भाई का कहना नगीना होगी हैं? इसमें लेकिन बोला था सर आपने। मनीष होगा। मनीष कैसे हो जाएगा? अरे आप लेकिन में भी फंस जाओगे, ये याद रखो। लेकिन परंतु चलो टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ देने का। नगीना लंबी है पुष्पा से। नगीना लंबी है पुष्पा से, जरा ध्यान दो। देखो अगर बेटा नगीना लंबी है तो ऊपर लिख रहे हैं नगीना लंबी है पुष्पा से, ठीक है? लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितना कि मनीष है। नगीना लंबी तो है पुष्पा से, पर उतनी लंबी नहीं है जितना कि मनीष है। इसका मतलब मनीष इससे भी लंबा है। बात सही है नहीं सही है? ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है रामा लंबा है नमिता से। बताओ रामा और नमिता यहाँ कहीं है? रामा लंबा है नमिता से, नमिता से लंबा है रामा। रामा लंबा है नमिता से, पर उतना लंबा नहीं है जितना कि पुष्पा है। उतना लंबा नहीं है जितना कि पुष्पा है। उतना लंबा नहीं है जितना कि पुष्पा, यानी रामा लंबा तो है और उतना लंबा नहीं है जितना कि पुष्पा। इसका मतलब पुष्पा इससे भी लंबी है। ये पिछले वाले क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं हो गया, देखना सर। ये तो सेम ही बन गया, ये किताब वाले ने सेम ही डाल दिया। क्या पूछा गया है? सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा तो मनीष है। सही है? ये दोनों क्वेश्चन कभी कॉपीराइट थे एकदम अपने आप में। आगे बढ़ा जाए भाई। देखो ये समस्या है बस आपको इसलिए लग रही है ना कि थोड़ा सा लाइट का इशू है, इसलिए क्लास मतलब ना ऊपर रख दिया है ना, इतना समय नहीं हुआ है। अब भाई साहब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। अब क्वेश्चन जो अब तक मैंने पढ़ाए सबका मिक्सअप होगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब मिक्सअप होंगे। क्वेश्चन आ सकता है कहीं से। लेवल अच्छा होगा क्वेश्चन होगा। आप जरा बताएं मुझे। लिखें एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। नीता ऊपर से 22वीं है। नीता ऊपर से 22वीं। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है और नीचे से 34वां है। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है और नीचे से 34वां। सही है? कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। जरा ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, 4:1 है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है
तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? आप क्वेश्चन में दम है, ये ध्यान रखना। क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे जा रहे हैं। इसमें जो रैंकिंग दी है उससे बिल्कुल तो निकल रहा है ये अनुपात में 48 से तो 60 आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें ये सोचने पे मजबूर कर दूंगा। 61 मे भी आसपास में होगा, आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। तो पढ़ा है, समझ में आ रहा है? अच्छी बात। जो नहीं आएगा पूछ दिया करो, दिक्कत क्या है? तो भाई बताओ, बात करने पड़ रही है। अब गर्मी में कुछ पत्ते पढ़ते वही वो निकल गए, नहीं? हम समझ पा रहे हैं कैसी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। और तुम लोग ये 3 घंटे पढ़ते हो, मैं पिछले सुबह से पढ़ा रहा हूँ लगातार, ठीक है ना? यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, तो मैं भी तो झेल रहा हूँ, थोड़ा आप एडजस्ट कर लूँ। बाकी इस पर भी बात की जाएगी, पता नहीं कैसे हेड हो तुम यहाँ पे। मैंने बात करनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। हाँ सर, सर क्या बात कर रहे हो? ये 75 आ गया भाई किसी एक का, 75 दूसरे भाई का आ गया, और कोई? सर 72, 72। तो बहुत सही हो भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा बढ़िया आंसर तुम्हारा होगा। हाँ, आंसर देखो एकदम सही आएगा भाई। क्वेश्चन में दिया गया है एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में। सबसे पहले पास वाले बंदों की बात की जा रही है। ये जो पास वाले बंदे हैं उनके बारे में बात कर रहा है। पास यानी स्टूडेंट जो है वो सब पास हैं। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। नीता जी जो यहाँ से कौन सी हैं? 22वीं है, ये नीता जी हैं। और कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। बताए थे नहीं बताए थे? अगर कमल बाबू नीता से 5 स्थान नीचे है तो और नीचे ही तो होगा। बताओ कौन से नंबर पे होगा? 27 पर कौन? कमल। और ये जो कमल है वो नीचे से कौन सा है? 34वां। किसी एक की जानकारी दोनों तरफ से होने पर क्या मिलता है मुझे? टोटल। इसका मतलब देखो नीचे से जाने पर और ऊपर से आने पर दोनों तरफ से कमल की पोजीशन का पता लग गया है। अरे लगा नहीं लगा? अगर लग गया तो दोनों को जोड़ूंगा तो मैं कितना? 7 4 11, ये 61 आ गया। ये कितना आ गया? 61। लेकिन किसी एक की जानकारी जब दोनों तरफ से होती है तो जब टोटल निकालते तो एक घटाते नहीं घटाते। एक कम करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? बताओ जनता जल्दी से, क्या मिलने वाला है? 60। बेटा ये क्या है? लेकिन ये टोटल है किसका? पास वालों का, ठीक है ना? आगे उसने बताया है पास और फेल एक परीक्षा में बिठाला इनको, और पास और फेल वालों का अनुपात पता है कितना दिया है? 4:1। यानी पास टोटल है कितने? 60। लेकिन अनुपात में उनका मान कितना है बताओ? 60। अनुपात में उनका मान 4 दे रखा है। 4 का मान कितना है? 60 दे रखा है। बताओ 4 रुपया को 60 रुपया बनाने के लिए कितने से गुणा कर दूं? 15 चौका 15 चौका। तो मैथ के रूल के अकॉर्डिंग बेटा इधर भी 15 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 15 से गुणा करोगे, बताओ टोटल कितने बंदे आ गए? फेल 15 लोग हैं, पास 60 लोग हैं। दोनों को जोड़ दोगे ओवरऑल आंसर कितना? 75 राइट आंसर था। इस क्वेश्चन का पॉइंट भी नोटेड। ये था ये, ठीक है। अनुपात क्यों दिया गया पता ही नहीं लगा तुम्हें? यही सर आया, यही हम भी बता रहे हैं। कंफर्म करो, हमसे ही तो करोगे। कहाँ टाइम लगता है भाई? आप हम लोग यूनिक हो गए अगर वहाँ पेपर में कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को, क्योंकि इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाने वाला ही कर सकता है। अदरवाइज जनता कंफ्यूज हो जाती है वहाँ पर, ठीक है? वो क्या रहा है समझ गए नहीं? 50% पढ़ने वालों की भी 50% लोगों को ही आंसर इससे सही जाते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छे लेवल का क्वेश्चन उम्मीद नहीं करते। ये सीजन का क्वेश्चन है, सही है। कल से होता बैठी ना तो तुम्हारे गले में प्रॉब्लम हो जाएगी, गर्दन इतनी बार झुकानी पड़ रही है तुम्हें, ठीक है ना? अब बताओ कोई समस्या नहीं हो तो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन पूछना। ये टाइम जो आप कह रहे हैं ना, फिर टाइम उसके अकॉर्डिंग चलता है। मैं भी मजबूर होता हूँ, इनसे समझ में नहीं आता, बुलवाते ही मुझसे कैमरे पे। चलें अगला क्वेश्चन लिखो। अरे लिखो तो, इतना परेशान क्यों हो? इसकी भी समस्या का समाधान किया जाएगा।
है भाई? अरे तुम तो ये सोचते हो, पता नहीं कैसे हो आदमी हो तुम लोगों को तो सोचना ही नहीं बनता ये। सर आप लिख दे रहे हैं सर, बच्चों को साइन करा अरे रहे भैया क्यों कहवा रहे हैं तो मुझसे? वैसे भी मैंने टारगेट नहीं लिखो, अरे लिखो PQRST 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 में PQRST में Q केवल T से छोटा है। ये केवल वाला क्वेश्चन आ गया। PQRST में Q केवल T से छोटा है। PQRST में Q केवल T से छोटा है, ठीक है? और P केवल S से लंबा है, और P केवल S से लंबा है। P केवल S से लंबा है। यदि सभी को उनकी ऊंचाई के यदि सभी को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, सभी को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कौन तीसरे स्थान पर होगा? सर केवल सबका प्रयोग होगा जी। P केवल S से जानकारी सबकी तो दी है। आज की जानकारी तो दी नहीं है, वही समझे? पी तो दे रखा है ना, इससे लंबा वो तो बच्चों को केवल पढ़ते इससे हैं। लंबा है। जानकारी तो पूरी सर, इसमें पूरी डिटेल तो दी नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो? सर इसमें पूरी जानकारी तो दी नहीं है। अभी देख रहे जानकारी देखो। तीसरे नंबर पे ऐस होगा। अरे तीसरे नंबर पे चाहे आरोही लगाओ चाहे अवरोही लगाओ, वो एक ही होगा, बीच में ही होगा। हाँ, क्वेश्चन एकदम सरल हो जाएगा। देखो सर आएगा या पी आएगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो, जिंदगी का मजा ले रहे हो तुम तो खाली। ये लो देखो, Q केवल T से छोटा है, यानी बाकी सबसे क्या होगा? Q केवल T से छोटा है, केवल T से छोटा है। बताओ बाकी सबसे बड़ा होगा नहीं होगा? तो बाकी तीनों नीचे आएंगे इसके, है नहीं? तो उसने कह दिया आगे P केवल S से लंबा है, P केवल S से लंबा है, P केवल S से लंबा है। बाकी सबसे क्या होगा बताओ? छोटा होगा नहीं होगा? तो बाकी सबसे छोटा कब होगा? जब ये दोनों एच कट जाए ऐसे करके। ये लोग P यहाँ बना दो, ऐसे यहाँ बना दो, तो जो बंदा बीच में है वो चाहे तुम आरोही लगा लो चाहे अवरोही लगा लो, जो तीसरे नंबर पे रहेगा वो दोनों तरफ से कौन रहेगा? आरी रहेगा। यही आंसर है। समझे नहीं समझे? अरे कुछ तो समझो। चलो क्वेश्चन करते हुए तो समझ लो सेकंड नहीं लगता, 15 सेकंड 30 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन वही है कि आपको समझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा ही। आगे बढ़ा जाए भाई। लिखो एक और क्वेश्चन हो जाए। देखो लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है,
प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये अच्छे अच्छे बच्चों को होता नहीं है। प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं से नजदीक है जी, प्रिया नताशा की तुलना में दाएं से नजदीक है, प्रिया नताशा की तुलना में दाएं से नजदीक है, ये वर्ड तो फंसा देगा बहुतों को। प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है, ऐसा लिख सकते हैं, दाएं छोर से नजदीक है, दाएं छोर से नजदीक है। तो नताशा बाएं छोर से कितनी दूर है? नताशा बाएं छोर से कितनी दूर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है। ठीक है, बताओगे आंसर इसका? है किसी का जवाब? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। देखो बहुत सरल सा क्वेश्चन क्यों है ये। प्रिया और नताशा के बीच में कितनी लड़कियां हैं? 16 लड़कियां हैं। मान लो प्रिया बेटा इधर है और नताशा इधर है, मान लो, सुन लो पहले। और इनके बीच में जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है? 16 लड़कियां हैं। सही है। अब आगे की लाइन बहुत जरूरी है। प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर, उन्होंने ऐसा बताया भी है। प्रिया बाएं से कौन सी है? 32वीं है। ठीक है, आगे सुनो। यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक, आप ध्यान देना, प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है, तो दाएं छोर से, अभी देखो अगर दाएं इधर लिख दें बेटा, तो दाएं छोर से देखो नजदीक कौन दिख रही है? इसने कहा प्रिया दाएं छोर से नजदीक है, इसका मतलब नताशा इधर होगी और प्रिया उधर होगी। ये खास बात है। प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है, तो जो हमने पहले लिख लिया उसमें आप ध्यान दो, दाएं छोर से अभी नजदीक कौन दिख रहा है? नताशा। ये हमने गलत लिख लिया था। इसका मतलब यहाँ हमें किसको लिखना चाहिए था? प्रिया को। और यहाँ कौन लिखी जाएगी? नताशा। और अगर ऐसा हो रहा है तो नताशा थोड़ी है बाएं से 32वीं। बाएं से 32वीं कौन है? इस क्वेश्चन में खास बात यही, वो जो बात बोलेगी प्रिया दाएं छोर से नजदीक है नताशा की तुलना में, वो ये बताना चाह रहा है कि प्रिया उधर है और नताशा इधर है। अब अगर ये 32वीं है, इनके बीच में बताओ बेटा कितनी लड़कियां हैं? 16। अगर लड़कियां 16 है तो गैप कितने का होगा? 15 का। क्यों जिंदगी खराब कर रहे हैं? 17 का। जितने व्यक्ति होते हैं गैप उससे एक ज्यादा होता है। ठीक है ना? अगर लड़कियां 16 है तो गैप कितने का होगा? 17 का। तो बेटा अगर ये 17वां है तो आप 17 पीछे को चले जाओगे तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा? नताशा का बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा? समझ में आई बात? अगर ये 32वीं है तो 17 घटाओगे तो ये नताशा कौन सी होगी? 15वीं होगी नहीं होगी? समझे नहीं समझे? आगे बात कर रहे हैं, क्या पूछा है उसने कहा प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है, तो नताशा बाएं छोर से कितनी दूर है? नताशा बाएं छोर से कितनी दूर है? 15वें स्थान पर है नहीं है? तो आपका आंसर होगा कितने स्थान? 15वें स्थान पर। बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, तो आपका स्थान होगा 15वां। ये कितना सरल सा क्वेश्चन था, केवल भाषा थी क्वेश्चन की, बाकी इसमें बहुत ज्यादा समस्याएं कुछ नहीं थी। जो लोग ना प्रिया को इधर और नताशा को उधर बना लेंगे वही गलती कर सकते हैं, बाकी गलती की कोई गुंजाइश इसमें थी नहीं। भाई लेवल और मानसिकता दोनों बढ़ाओ अपनी जगह, ठीक है ना? अगर आप अपने आप को कमजोर मान के ही पढ़ते रहोगे तो मैं आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है जो पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन टॉपिक है आने वाले दौर में। उनको पढ़ोगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा समस्याएं आएंगी, फिर आप कहोगे सर बातें कम समझ में आ रही हैं। ठीक है,
एक क्वेश्चन और कराना चाहेंगे, ठीक है? जी सर कराइए। लिख लो भाई। छात्रों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। ये भी अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है। छात्रों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। छात्रों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। सही है? आदर्श एक सिरे से 26वां, आदर्श एक सिरे से 26वां, आदर्श एक सिरे से 26वां तथा मृदुल दूसरे सिरे से 22वां है, तथा मृदुल दूसरे सिरे से 22वां। आदर्श एक सिरे से 26वां तथा मृदुल दूसरे सिरे से 22वां। यदि आदर्श एवं मृदुल के मध्य 19 छात्र हों, यदि आदर्श और मृदुल के मध्य 19 छात्र हों, यदि आदर्श और मृदुल के मध्य 19 छात्र हों, तो इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? यदि आदर्श और मृदुल के मध्य 19 छात्र हों, तो इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? भाई ये टफ क्वेश्चनों में से एक है, ये मैं बता रहा हूँ यार। तुम्हें खुश करने के लिए मैं सरल सरल क्वेश्चन कराता रहूंगा, सब खुश रहोगे। और भाई थोड़ा लेवल भी पढ़ सकते। लास्ट वाली लाइन है 19 छात्र हैं, तो क्या बोला था? तो इस पंक्ति में कितने छात्र हैं? पंक्ति में कितने छात्र? बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, लेवल है क्वेश्चन। अच्छा आप इंग्लिश में लिखते थे? क्या क्वारी कर रहा है कॉपी की फालतू में? क्यों भाई बताओ? 27 48 27 50 से कम रहने चाहिए छात्र। 48-50 ठीक है 48 50 से कम है, ये तो मैं मानूंगा। 27 तुम्हारा, इनका 27 आ रहा, बड़ा अंतर आ रहा अंतरों में। 45 आप बताओ भी? 47 आ रहा। इधर से आप बताओ। चलो हम बता दो बेटा, कम वर्ड जहां पर भी आएगा रैंकिंग में, कम वर्ड कहीं पर भी आए रैंकिंग में, आपके दिमाग में कम का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। सुन लो मेरी बात, जहां पर भी कम वर्ड आए दिमाग में, तुरंत अपने दिमाग में सेट कर लो, ये तो ओवरलैपिंग से ही बनेगा क्वेश्चन। सही है? इसको तुरंत ओवरलैपिंग से बनाना शुरू कर दिया करो। देखो आपको कैसे समझा सकते हैं इस बात को। उसने कह दिया कि छात्रों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं, आदर्श एक सिरे से 26वां है। इधर देखो इधर, आदर्श अगर हम 26वां बना दे, एक सिरे से आदर्श बना दे, सुन लेना मेरी बात को पहले। और मृदुल दूसरे सिरे से कौन सा है? 22वां, ये मृदुल हो गया। और इनके बीच में बेटा कितने लोग हैं? 19 लोग उनके बीच में। आप इनको सबको जोड़ के तो देखो, अगर पंक्ति कुछ इस तरह की बनाओगे तो जोड़ के तो देखो कितने हो रहे हैं। 77 ये कितने हो रहे हैं? देखो 26 22 48 तो यही हो गए। 19 ये जोड़ोगे ये तो 50 से ज्यादा हो जाएंगे। तो हमें 50 से कम रखना है, और जब 50 से कम रखना है तो केस कौन सा आ जाएगा? ओवरलैपिंग का। यही देखो जनता, अगर तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ जाए कि ये आदर्श हो गया, ये आदर्श हो गया, और ये बेटा क्या हो गया? मृदुल हो गया, ये मृदुल हो गया, और जो बीच में बंदे बैठे हैं वो उनकी संख्या कितनी है? 50 से कम रखने। न्यूनतम केस, न्यूनतम केस पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, न्यूनतम वाला। क्या करते हैं उसके लिए? इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 22 और 26 कितना? 48। पहले बीच वालों को बाहर फेंको, मैंने बताया था। लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल वैल्यू बताया था, नहीं बताया था? न्यूनतम में पहले 19 कम करो। 19 जब कम करोगे तो आपको यहाँ 28 देखने को मिलेगा। ये -1 28 आ रहा है इसका अंतर, 29 आएगा। 29। हाँ 18 में से हो जाएगा 29। -1 नहीं, इन दोनों की पोजीशनें घटाई जाएंगी। तो और अपनी तरफ से कम करोगे तो बेटा बताओ आंसर कितना हो जाएगा? 27। ये राइट आंसर था इसका, 27। ठीक है ना?
50 से कम छात्र, कम वर्ड आते ही तुम्हारे दिमाग में ये सिग्नल आने चाहिए, ये तो न्यूनतम वाला केस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन न्यूनतम वाला था, क्वेश्चन न्यूनतम वाला था। 50 से कम छात्र होने का मतलब है न्यूनतम। फिर समझा सकता हूँ इस बात को कि जब बेटा आपने इसको पंक्ति को बड़ा करके बनाया, ये तो 50 से ज्यादा बैठने लगे, जब लगा 50 से ज्यादा हो रहा है तो एकदम पंक्ति को ऊपर नीचे कर दो। जब ओवरलैपिंग कर दी तो देखो 26 आधा से इधर पहुंच गया, मृदुल इधर आ गया। बीच में जो 19 है, पहले इनको जोड़ लो, 26 19 जोड़ लो, 26 22 जोड़ लो, कितना 48। और मैंने कहा था मोटरसाइकिल पे जो बीच में बैठा है उससे पहले तो निपट जाओ कुछ देर के लिए, पहले उसको बाहर फेंको, है नहीं, तो बीच में बैठे उनको बाहर फेंको, मतलब बाहर निकालो, माइनस कर दो। जो बचे उसके आधार पर क्या है, इन दोनों को क्या है, दो घटाते हैं तो आंसर कितना 27 हो जाएगा। किसी को कोई दुख परेशानी आपत्ति, ये बेहतरीन तरीका था इस क्वेश्चन का, किसी को भी दिखवाई हो भाई साहब, हवा बढ़ जाएगी लोग इसमें वो वाला टाइट नहीं पड़ा, न्यूनतम वाला पीछे वाला, वो चक्कर में पड़ जाएगा। 50 से कम रखी तो रखो कैसे, यहाँ तो ज्यादा ही आ रहा है, समझे नहीं समझे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा प्रयास ये था कि हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको पढ़ाने का काम करें। एक क्वेश्चन और हो जाएगा तो वो भी देखो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो राइट आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बोल रहे हैं, उम्मीद करेंगे आपसे। देखो 30 लड़कियों की एक पंक्ति में, इसको नोट कर लेना, नीचे वाला है ऊपर वाला गलत है। ऊपर वाला भैया हमने केवल समझाया है, ऊपर वाला सही नहीं है, नीचे वाला आंसर है सही है। हाँ 30 लड़कियों की एक पंक्ति में, 30 लड़कियों की एक पंक्ति में शिवानी अपने मूल स्थान से, शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसकती है। शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसकती है। तो बाएं से उसका स्थान 8वां है, तो बाएं से उसका स्थान 8वां हो जाता है, ऐसा नहीं कह सकते। तो बाएं से उसका स्थान 8वां हो जाता है। आगे बढ़े, अब तो सिग्नल सबके आने लगे होंगे, कंप्यूटर में लगे थोड़े बहुत। उर्वशी का दाएं से स्थान क्या होगा, उर्वशी का दाएं से स्थान क्या होगा, यदि उर्वशी का मूल स्थान, यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाईं ओर था। यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाईं ओर था, क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है। शिवानी का मूल स्थान क्या होगा, ऐसे कुछ करके पूछा गया। ऑप्शन दूंगा, अगर आप ऑप्शन मांगोगे तो ऑप्शन भी दूंगा, आपको तुक्का लगाने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 कोई 13 आंसर। चलो और एकदम फ्री जाएगा नहीं, ठीक है, उठ के क्लास के बाद हम बाद में चलो भाई क्वेश्चन देखो, सेकंडों में हो जाएगा। 30 लड़कियों की एक पंक्ति, पंक्ति कितनी लड़कियों की है? अरे तो आप लोग क्या ऐसे करके 30 नहीं लिख सकते हो? ये टोटल कितनी लड़कियां हो गई? 30 लड़कियां हो गई। इस 30 लड़कियों की एक पंक्ति में शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसकती है। मान लो इधर ध्यान दो, शिवानी कहीं बैठी है, यहाँ बैठी है शिवानी, ये शिवानी बैठी है, ठीक है ना।
ये अपने मूल स्थान, जो इसका मूल स्थान है, ये मूल स्थान है इसका, अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर सकती है, इधर को आती है बाईं तरफ को। कितने का गैप लेके? ये शिवानी यहाँ, और इसकी पोजीशन अब कौन सी है? ये 8वीं न्यू पोजीशन है। ऐसा जब होता है तो उसने जब 8वीं बता दी, जी सर, 6 स्थान बाईं ओर सकती है, तो बाएं से उसका स्थान 8वां हो जाता है। ये लो भाई शिवानी का स्थान अब बाएं से कौन सा हो गया? 8वां। तो आप बताओ इसका मूल स्थान कितना रहा होगा? मूल स्थान कितना रहा होगा? अगर ये 8वां है तो 6 स्थान उधर जाके देखो, कौन सा नंबर? 14वां, यानी इसका मूल स्थान 14वां रहा होगा, है नहीं? अब देखो आगे क्या पता उसने। अगले कह रहा है उर्वशी का दाएं से स्थान क्या होगा? उर्वशी के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाईं ओर, शिवानी उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान किधर था? दाईं ओर था, यानी उर्वशी का मूल स्थान यहाँ था। उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाईं तरफ था। तो आप बताओ उर्वशी का बाएं से कौन सा स्थान है? उर्वशी का बाएं से कौन सा है? 18वां। अरे 18वां है नहीं है? अगर ये 18वां है तो जनता को पूछ रहा उर्वशी का दाएं से बता दो। ये तो बड़ी बड़ी लाइन करते हैं, उर्वशी का दाएं से बता दो। 13वां। टोटल पता है, टोटल पता है, एक तरफ से पोजीशन नहीं पता है। क्या ये टाइम नहीं बढ़ाया है? बढ़ाया है। दोनों का क्या करते हैं? अंतर। 30 में से 18 घटा लेते हैं तो कितना बचता है? 12, और एक अपनी तरफ से जोड़ देते हैं तो आंसर कितना हो जाता है? ये इसका राइट आंसर था क्वेश्चन का। जैसी जैसी भाषा बोली गई है वैसे वैसे काम करते जाओ। बताओ कुछ गलत हुआ इसमें? अपने यहाँ बनता चला गया। हिंदी अगर पढ़ना आती है तो क्वेश्चन करना आता है, हिंदी पढ़ना ही नहीं आती तो क्वेश्चन नहीं करना। सही है, ये समझ। अब इधर देखो, कर दो।